दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग पॉलिटी चैप्टर जो कि छठा दिन है आज होमवर्क सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम लोग पॉलिटी चैप्टर के नागरिकता टॉपिक को देखेंगे, जिससे संबंधित 20 प्रश्न आपके स्क्रीन पर अभी आएंगे। उसका आंसर आप अभी भी कर सकते हैं या आप टेस्ट के माध्यम से भी दे सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं? तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वह किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नागरिकता अधिनियम से जो प्रावधान था वो एक्ट जो है वो 1955 में लागू हुआ था, ठीक है, जिसके अंतर्गत की नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति दोनों तरह के हर एक सिचुएशन का भी इसमें विश्लेषण किया गया है। चलिए अगला देखिए। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में जो ब्रिटिश नागरिक रह रहे हैं, मतलब विदेशी नागरिक, दावा नहीं कर सकता किस चीज़ का? विकल्प देखते हैं। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अगला देखिए, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, ये सभी पर लागू होता है, चाहे देशी हो चाहे विदेशी। जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ये भी सभी पर लागू होता है, जीने की स्वतंत्रता। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य है अपना, जिसमें कि कोई भी राज्य का अपना धर्म नहीं है, तो आप जो भी मर्जी हो आप अपने हिसाब से निजी तरीके से धर्म को मान सकते हैं। तो यह तीनों जो है यह किसी भी नागरिक पर लागू होता है, चाहे वह देशी हो या विदेशी। लेकिन व्यापार और व्यवसाय यह दोनों जो कंडीशन है यह सिर्फ भारतीय नागरिक, जो नागरिकता जिसको प्राप्त है उसी के लिए ऐसी सुविधा दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है? भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार कौन है जो कि उधर बाहरी को नहीं प्राप्त है? तो जो नागरिक नहीं है उससे संबंधित देखिए, पहला है भारत में निर्वाचन से मताधिकार का प्रयोग। बिल्कुल, इसमें जो निर्वाचन होगा उसमें जो मताधिकार का प्रयोग करना होगा वह नागरिक के लिए है, भारत के नागरिक के लिए है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, कोई भी भारतीय अगर राष्ट्रपति के पद पर कोई भी निर्वाचित होगा तो वह भारतीय ही होगा, ठीक है। इसमें विदेशी के लिए कोई सुनवाई नहीं है, इसमें सिर्फ भारतीय नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी संवैधानिक पद हैं उसमें से कोई भी विदेशी नागरिक नहीं हो सकता। फिर है सार्वजनिक रोजगार, पिछले प्रश्न में था रोजगार व व्यवसाय से संबंधित, तो इसका आंसर देखिए, इसमें तीनों जो है वह भारतीय नागरिक से विशिष्ट अधिकार से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है? पहला है जन्म से, अगर आपका जन्म यहाँ हुआ है भारत में तो जो प्रावधान 1955 का जो एक्ट है उसके तहत 26 जनवरी 1950 के पहले बाद जो है जो भी जन्म लिया है भारत में वह भारतीय नागरिक होगा, ठीक है। इसका ए। उसके बाद दूसरा देखिए, देशीकरण द्वारा। देशीकरण आप यहाँ आकर के यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है, या भारतीय सरकार द्वारा जो भी किसी भी क्षेत्र को अगर अपने अधीन किया जाएगा तो उसके लोग भी यहाँ के नागरिक होंगे। बहुत सारा कंडीशन है, आपने डिटेल में भी पढ़ा होगा। तो यह भी हो गया, नागरिकता इससे प्राप्त हो जाएगा। फिर है किसी भूभाग की समाविष्टि, तो अभी बात कर रहे थे भाई, तो इस तीनों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन भारतीय बैंक में अगर कोई विदेशी पैसा जमा करता है तो उससे यह नहीं होगा कि वह नागरिक हो जाएगा, ठीक है। उससे यह साबित नहीं होगा कि वह भारतीय नागरिक है, वह कोई भी कर सकता है। आप भी विदेशी बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, विदेशी भी यहाँ के बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भाग 2 में नागरिकता है, ठीक है। 22 भागों में जो दूसरा भाग है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, जो कि 5 से 11 है, अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन देखते हैं। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल गलत। भारत में एकल नागरिकता है, आपने पढ़ा है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सही है।
सांसद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, तब किसको है? उसी को है ही। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, यह गलत हो गया। नागरिकता में अस्थाई उपबंध है, क्या कर रहा है? नागरिकता में अस्थाई उपबंध है, तो इसमें यह भी गलत है। अस्थाई उपबंध नहीं है, यह हटाया जा सकता है, लाया जा सकता है, नया भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से सिर्फ ऑप्शन 2 मतलब बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो नागरिकता निर्धारण का विशेष परिस्थिति में अधिकार ऐसे नॉर्मल तरीका से तो आपको संसद को है, ठीक है, लेकिन उसमें विशेष अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं? देखिए, आपका जो मूल अधिकार है 12 से 35, अगला टॉपिक अपना यही है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो 12 से 35 में जो मूल अधिकार है उसमें से भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक में थोड़ा सा मतलब अंतर है दोनों में। तो इसमें जो भारतीय नागरिक होंगे उन्हें उनके बारे में देख लीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी पर चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है? 15, 16, 19, 29, 30, यह जो अनुच्छेद है यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो इसमें क्या क्या है उसमें देख लेते हैं, ठीक है। 15 में है आपका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, मतलब किसी भी आधार, यह सब जो है इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, सबको समान भाव से देखा जाएगा। फिर है आपका 16 में क्या होगा कि आप किसी भी नौकरी में आपसे भेदभाव नहीं किया गया, नियोजन में, लोक नियोजन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है आपका 17 नहीं 19 है। 19 में क्या है? 19 में आप जानते होंगे पहले 7 तरह की स्वतंत्रता थी, जब संविधान लागू हुआ बाद में उसको जो है आर्थिक स्वतंत्रता को हटा करके बाकी अभी 6 स्वतंत्रता रह गए हैं, ठीक है। फिर अगला है 29 और 30। 29, 30 अल्पसंख्यक से संबंधित है, जिसमें कि पहला है अल्पसंख्यक वर्ग को के हितों का रक्षा करना वगैरह वगैरह। फिर 30 है अल्पसंख्यक से ही है, शिक्षण संस्थान की स्थापना करना, उसका प्रचार करना, ये सब उसके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किस कार्ड धारक का विलय किस में किया गया? तो इसमें जो देखिए विलय क्या किया गया, यह जो कार्ड धारक है यह अपने नागरिक को विदेशों में रहने वाले से संबंधित कार्ड के बारे में है। देखिए ऑप्शन ए में जो है PIO, ठीक है। PIO क्या होता है? यह होता है आपका, याद रख लीजिएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब क्या हुआ? भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति मतलब इनके माता पिता भारतीय नागरिक थे, ठीक है, तो उससे ये भारतीय मूल के नागरिक हो गए। और फिर जो OCI है, OCI को देख लीजिए। OCI क्या है? ओवरसीज, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन, सी से सिटीजन, उसके बाद क्या है? ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब हुआ प्रवासी भारतीय। आप इस शब्द से वाकिफ होंगे। प्रवासी भारतीय मतलब क्या हुआ? वह है भारतीय नागरिक लेकिन विदेशों में रह रहा है, लेकिन नागरिकता भारत की है। तो इसका PIO और OCI का विलय कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है नागरिकता का अर्थ है। नागरिकता का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है नागरिकता के पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार, ये सही है, दोनों तरह का अधिकार इसमें है। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, बिल्कुल, अगर आप नागरिक हैं तो इन सब चीज़ में भाग ले सकते हैं। फिर है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, बिल्कुल भारतीय नागरिक के लिए ही यह ऐसा है। 1, 2, 3 तीनों जो है नागरिकता से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया?
तो दोहरी नागरिकता मतलब हुआ कि जैसे राज्य और केंद्र होता है ना, तो राज्य का अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता, दोनों की अलग अलग नागरिकता होती है। ठीक है, दो तरह की, राज्य के लिए अलग, मतलब इस राज्य का इस प्रांत के लोग कहलाएंगे और उसके बाद उस देश के लोग कहलाएंगे। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन डी। जबकि अपने भारत में तो आप जानते हैं सिर्फ एक कि आप भारतीय नागरिक हैं, ना कि आप बिहारी हैं या झारखंडी, ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ अमेरिका में उस प्रांत से संबंधित भी होता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो पाकिस्तान से आकर के जो व्यक्ति हैं वह भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे, वह अनुच्छेद 6 में वर्णित है। ठीक है, 6 में क्या है? इसमें है कि जैसे अब इसमें थोड़ा डिटेल देख लीजिए, 19 जुलाई 1948, इस डेट को याद रखिए। 19 जुलाई 1948 जो है उससे पहले कोई भी व्यक्ति अगर भारत से वहाँ चला गया हो या भारत आया हो, ठीक है, अभी भारत में रह रहा है, तो वह भारत का नागरिक होगा या वह उस नागरिकता लेने के अधिकृत है। ठीक है, लेकिन और अगला पॉइंट दो तरह का है, पहला ये हो गया, दूसरा क्या है कि यह इसी डेट को याद रखिए, 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया हो वापस, मतलब भारत डिवीजन के बाद जब वापस आया हो और अभी रह रहा हो पिछले 6 माह से, अगर 6 माह से वह रह रहा है तो उसको वह अप्लाई कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए 6 माह, या 2 कंडीशन है इसके तहत, अनुच्छेद 6 के तहत। नेक्स्ट है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उसे जन्मजात भारतीय माना जाएगा। तो जब आपका एक्ट जो है नागरिकता एक्ट 1955 लागू हुआ, उसी में ऐसा कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान अपना लागू हुआ, उस डेट में 26 जनवरी 1950, तो उसको या उसके पश्चात भारत में अगर पैदा हुआ है, जन्म लिया है, तो वह जन्मजात भारतीय नागरिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय नागरिकता के प्रावधान जो है कब लागू हुए? पहली बार जो यह लागू हुआ था यह 1949 में लागू हुआ था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद पुनः 1955 में इसका अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, प्रावधान जो है 1949 में ही कर दिया गया था, लेकिन उससे संबंधित एक्ट को जो है 1955 में लागू किया गया था। और इसमें 1955 का जो एक्ट है, इसमें आपका अभी तक में अगर 2019 का जो पिछले वर्ष का जो संशोधन हुआ था उसको अगर जोड़ लेंगे आप, तो कुल मिलाकर के 1955 के अधिनियम में भी 6 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, 6 संशोधन हो चुके हैं। कब कब हुए हैं? तो पहली बार हुआ आपका संशोधन, ये आपका एक्ट लागू हुआ है। ठीक है, अब संशोधन 1986, फिर कब है? 1992, फिर है आपका 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में, और लास्ट हुआ आपका 2019 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, यह क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, इसको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। एकल नागरिकता ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कितने वर्षों द्वारा लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती? तो आपका जो नागरिकता प्राप्त करने या नागरिकता को छोड़ने संबंधी प्रावधान है, उसमें से छोड़ने में आप स्वेच्छा से भी छोड़ सकते हैं, नागरिकता की त्याग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वेच्छा से नहीं छोड़ते हैं और आप अगर 7 साल लगातार बाहर रह गए देश से बाहर, तो आपकी नागरिकता यहाँ सरकार द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी अगर आप 7 साल देश से बाहर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए कथन देखते हैं। पहला है, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। तो आधार कार्ड को जो है अभी वैधता पूर्ण रूपेण नहीं मिला है कि यह नागरिकता का प्रमाणित करता है या अधिवास का प्रमाण करता है, मतलब कि वासी होने का प्रमाण करता है, आपके आवासीय होने का, तो यह गलत हो गया। फिर अगला है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकार आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, इसको निष्क्रिय आप रिजेक्ट कर सकते हैं या इसको ख़त्म कर सकते हैं।
तो यह भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया, ये भी सही है। तो तीनों सही हो गया, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी, 1, 2 और 3। आगे है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो नागरिकता से वंचित क्यों करेंगे, उसके अधिकार को कम किया जा सकता है, लेकिन नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में, चाहे वह निर्वाचन के दौरान हो, चाहे आपातकाल भी हो। तो आपको ऐसा थोड़े कि आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं। युद्ध का दौरान हो, कुछ भी हो, आपके जो है मौलिक अधिकार हैं उसको कम किया जा सकता है, लेकिन आपकी नागरिकता पर कोई आंच नहीं आएगी। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। इसमें कौन सी सही है, राष्ट्र और राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, नहीं, यहाँ एकल नागरिकता, ये गलत है। राज्य की एकल नागरिकता, ये सही है। राज्य की एकल नागरिकता, राज्य के लिए अलग नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य के लिए अलग नहीं है। फिर है आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यहाँ राज्य के लिए अलग नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डी नंबर में है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, नहीं, भारत के साथ आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकते हैं। यहाँ की एकल नागरिकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं आप, नहीं तो नहीं है। तो ये गलत हो गया। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको बहुत इससे फ़ायदा पहुँचा होगा। बाकी हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे।